देख लीजिए, आज हम बता रहे हैं बहुपद। क्या बता रहे हैं? बहुपद। तो बहुपद में बहुपद जानने से पहले बहुपद जानने से पहले आप जानिए कि चर क्या है, अचर क्या है, गुणांक क्या है, घात क्या है, व्यंजन क्या है। ठीक है, तो हम पहले जान जाते हैं इसमें हम चर क्या है। क्या है? चर। तो देखिए, जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जो हर एक स्थिति में क्या करता रहता है? बदलता रहता है मान। कोई भी परिस्थिति में इसका मान हमेशा बदलता रहेगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में या वैसा 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 राशि जो बदलता रहता है, जो सदैव बदलता रहता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं चर। क्या कहते हैं उसको हम? चर। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अच्छा, जैसे में देख लीजिए, ए बी सी डैश 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 एक्स वाई जेड, यानी ए से लेकर जेड तक पूरा जितना अल्फाबेट अक्षर है उस सभी को हम बोलेंगे चर। ठीक है, जैसे देख लीजिए, इसका मान केना बदलता रहता है? छन्ने छन्ने। देखिए, इसका क्षण केना केना मान बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि 2x+1 है। ठीक है, अब हर एक परिस्थिति में इसका मान एक बदलता रहेगा। इसका मान हर एक परिस्थिति में बदलता रहता है। जैसे देख लीजिए, ई मान है। चलिए, हम x के जगह पर अब 1 1 2 3 4 etc देख लीजिए। तो अगर x का मान हम देखते हैं, यहाँ पर अगर x का मान हम 1 धरते हैं तो 1+1 कितना हो जाएगा भाई इसका मान? तो 2+1 कितना हो गया? 3 हो गया। फिर हम यहाँ पर अगर 2 धरेंगे तो कितना हो जाएगा? और 2 धरेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 4+1। ठीक है, यानी हर एक परिस्थिति में इसका मान क्या रहता है? बदलता रहता है। ठीक है, हमेशा बदलता रहता है। चर हमेशा बदलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। या एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितना रहेगा सब क्या हो जाएगा? चर। क्या है कि सबका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, चलिए चलिए, तो अचर देख लेते हैं हम। ठीक है, अचर जिसका मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है। इसका मान विभिन्न परिस्थितियों में साफे नहीं बदलेगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं अचर। क्या बोलते हैं हम? अचर कहते हैं इसको हम। अचर कहते हैं। ठीक है, अचर कहते हैं। ये किसी भी परिस्थिति में न ही बदलेगा, साफे नहीं बदलेगा। जैसे देख लीजिए, भोले शंकर। आप भोले शंकर को देख लीजिए, जहाँ विस्थापित है वहीं रहेंगे, दूसरे जगह वो जा भी नहीं सकते, जहीं है वहीं रहेंगे। तो क्या हो जाएगा? अचर। ठीक है, जो हमेशा बदलता रहता है, छन्ने छन्ने बदलता मन नहीं, मन हमेशा क्या होता है? क्षण क्षण बदलता रहता है, तो वो आ जाएगा चर में। जो कभी नहीं बदलता है वो हो जाएगा अचर। ठीक है, तो अचर देख लेते हैं। जैसे में हम देख लेते हैं अचर, जैसे देखिए 2 5 6 etc। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब अचर है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट, चलिए अब हम देख लेते हैं बहुपद। बहुपद का डिफिनेशन देख लेते हैं कि बहुपद कहते हैं किसे। देखिए भाई, ये बहुपद का हजार प्रकार से भी इसका डिफिनेशन दे सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर और सबसे स्टिक तरीका है इसका डिफिनेशन का। देख लीजिए, बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद चर और अचर से मिलकर बने होते हैं। बहुपद चर और अचर से मिलकर बने होते हैं, जिनकी घातें धनात्मक होती है। जिनकी घातें हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब माइनस। धनात्मक प्लस को बोलते हैं, ऋणात्मक माइनस को बोलते हैं। तो पता होगा, नहीं है तो सुनिए, होनी चाहिए। और भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। यानी बहुपद का यानी नियम हुआ कि जिसका चर और अचर से मिलकर बने होते हैं और जिनका घात धनात्मक होता है।
यानी घात मतलब माथा पर जो धनात्मक होगा, धनात्मक मतलब प्लस में होगा, वह बहुपद होगा, या भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और भिन्नात्मक अगर ऋणात्मक होगा तो यह बहुपद नहीं होगा। भिन्नात्मक मतलब पी बाई क्यू, ये भिन्न है, कितनी है, भिन्न, या इसको अंश बटा हर भी कह सकते हैं हम, अंश बटा हर, इसी का नाम हम भिन्नात्मक कहते हैं, ठीक है। यानी भिन्नात्मक मतलब बट्टा में अंश बटा हर। आगे है ऋणात्मक, यानी माइनस में न होना चाहिए। अब माइनस में कौन नहीं होना चाहिए, घात, घात मतलब माथा पर के, देखिए ये सब घात माइनस में नहीं होना चाहिए और बट्टा में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में आ गया भाई और बट्टा में आ गया तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर ऊपर मान घात का मान अगर हमेशा धनात्मक रहता है तो क्या होगा, वो तो बहुपद होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें हम देख लेते हैं कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। देखिए ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ताकि सभी का घात क्या है, प्लस है, यानी धनात्मक है, इसीलिए यह बहुपद है। तो सर का देखिए यह बट्टा में है तो ये बहुपद नहीं होगा, ये भी बट्टा में है तो बहुपद नहीं होगा, ये भी बट्टा में है तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो बहुपद आपकी परीक्षा में पहले ही क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर का 100% रहता है, ठीक है। अब देखिए अब हम अगला बात बताएंगे, पहचान, ठीक है, बहुपद की पहचान, जो आप देख पाइएगा। चलिए चलिए अब देखिए बहुपद को कैसे पहचाने। आप 1 सेकेंड में बहुपद को आप पहचान सकते हैं कि भाई रे तो बहुपद है कि नहीं है। आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, 3 1 2 3 4, अगर आपको ये 4 बातें समझ में आ गया तो कोई भी बहुपद हो आप 2 सेकेंड में पहचान लेंगे। कैसे, देख लीजिए, ये जितना हम बात कर रहे हैं अभी एक्स के मान के लिए, एक्स के लिए है, सिर्फ इसमें एक्स का खेला है, ठीक है। चलिए इधर देख लेते हैं, मान लेते हैं हम एक्स बराबर, मान लीजिए एक्स बराबर औरत या भाभी मान लीजिए, मान लेते हैं एक्स बराबर है भाभी, ठीक है। अब देखिए अगर ये रूट अंडर में अगर रहेगा तो रूट अंडर 2x में रहेगा, या एक्स के पावर -1, या एक्स के पावर -4, या एक्स बटा 1/x, या एक्स बटा एक्स स्क्वायर, या एक्स के पावर 1/2 रहेगा, तो यह बहुपद नहीं होगा। फिर से समझिए, मान लीजिए कि नई भाभी है, ये घर में रहेगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, रूट मतलब रास्ता, अंदर मतलब भीतर, यानी क्या, यह इस घर के अंदर में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये दो को एग्जाम्पल दे दिए, बात बराबर है। ये रूट के अंदर में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अगर भाभी जी के ऊपर माइनस घटा 1 चढ़ जाए पावर में तो भी नहीं रहेगा, बहुपद नहीं होगा। अगर भाभी जी बट्टा में आ जाएंगे, कभी नहीं आ सकते बट्टा में, समझ रहे हैं ना, भट्टा में कभी नहीं आएगा, तो बहुपद, तो बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। और अगर जो माथा पर 1/2 हो जाए या कुछ भी हो जाए बट्टा में पावर में, कभी भिन्न नहीं होगा। अगर भिन्न होगा तो बहुपद नहीं होगा, समझ गए। तो ऐसा में अगर इस रूप में इस फॉर्म में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, और इस फॉर्म में अगर नहीं रहेगा तो बहुपद होगा। चलिए हम इधर पहचान लेते हैं कौन इस फॉर्म में है, देख लीजिए। देखिए ये क्या है, रूट अंडर में आ गया, देखिए रूट अंडर में आएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। इधर देखिए, पहले हम इसका देख लेते हैं, देखिए ये भी रूट अंडर में आ गया है तो ये कितनी होगा, नहीं होगा। ये भी बट्टा में चलिए आया है तो नहीं होगा। अगर ऊपर माइनस में भी रहता तो नहीं होता, कि पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, माथा पर माइनस ना होगा तो चाहिए। बट्टा में रहेगा तो नहीं होगा, एक्स के पावर माइनस होगा तो नहीं होगा, और रूट अंडर में रहेगा तो भी नहीं होगा, एक्स रूट अंडर में रहेगा तो नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है
तो आपको सीख पाए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और